मध्य प्रदेश के जबलपुर के पौड़ी गांव में डायरिया ने जमकर कहर बरपाया है। गांव के एक ही वार्ड में 200 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए तो 5 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। विस्तार न्यूज़ की टीम इस गांव में पहुंची तो हकीकत डराने वाली थी। इन मौतों के लिए डायरिया से ज़्यादा प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है, जिसने उन्हें गंदा पानी पीने पर मजबूर किया। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी एक खास पड़ताल। 200 बीमार, 5 से ज्यादा मौत। डायरिया ने क्यों बरपाया कहर? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? विस्तार न्यूज करेगा पड़ताल। विस्तार न्यूज की टीम जबलपुर के पाटन के उस पौड़ी कला गांव पहुंची जहां डायरिया ने जमकर कहर बरपाया। एक ही वार्ड में 200 से ज्यादा लोग डायरिया के शिकार हुए, जिसमें से 5 लोगों ने तो इस दुनिया को ही छोड़ दिया। बेशक मौत की वजह बीमारी है, लेकिन जिम्मेदार अकेला डायरिया नहीं है, जिम्मेदार अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार है प्रशासन, जिम्मेदार है नल जल योजना। कैसे? ये तस्वीर आप देखिए, आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये लोग कैसा पानी पीने को मजबूर हैं। डायरिया बीमारी का प्रमुख कारण होता है प्रदूषित पानी। गांव-गांव तक, घर-घर तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना चलाई, जिसे नाम दिया नल जल योजना। बहुत हद तक इस योजना के तहत कई गांव में घरों घरों तक पानी पहुंच गया। लेकिन इस पानी पहुंचाने के लिए जिस तरह के से काम किया गया, वही काम आज ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। पाइपलाइन नालियों से होकर गुजर रही है और उस समय मेरे सामने आप देख सकते हैं कि 3 पाइपलाइन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं और जहां से ये पाइपलाइन बाहर निकल रही है वो एक नाली है। स्थिति ये है कि ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया, ये देखिए, ये हाथ में आ गया पाइप, ये स्थिति है। और अब स्वाभाविक बात है कि ये पाइप जब वापस इसमें जाएगा तो कहीं ना कहीं लीकेज होगा ही। लीकेज होगा यानी कि गंदा पानी इसी पाइपलाइन के तहत हर घर में जाएगा। अब जरा ये तस्वीर भी देखिए, गंदे पानी का गड्ढा है जिसके अंदर पाइपलाइन है। जाहिर है जब लीकेज है तो इस गड्ढे का पानी भी नलों के जरिए घरों तक पहुंचता है। पूरे गांव के यही हालात हैं। हमने अभी एक गली की स्थिति देखी, वहां पर भी हमको वही हालात मिले और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी नाली के बीचों बीच से ये पाइपलाइन गुजरी है। और इसी पाइपलाइन के तहत इस समय आप देख सकते हैं कि चैम्बर यहाँ पर बनाया गया है, जैसे ग्रामीणों ने बताया। अगर इस समय निकाल के देखूंगा तो ये भी बड़ी आसानी से देखिए, ये बुलबुले यहाँ पर छूट रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, बुलबुले छूट रहे हैं। ये बुलबुले छूटने का मतलब ये है कि ये लीक हो रहा है। ये देखिए, ये लीक हो रहा है कहीं से। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो पाइप है ये लीक हो रहा है और ये लगातार अभी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। यानी कि अभी क्योंकि देखिए हफ्ते भर हो गए हैं, तकरीबन 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर ये पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये सड़ा हुआ पाइप है, जंग लगा पाइप है। ये इसमें इन्होंने इस तरीके से पाइप लगा दिया और ये गवाही दे रही है। देखिए जिस समय ये ये बुलबुले छूट रहे होंगे, ये देखिए, मैं इसको हिला रहा हूँ, बड़ी आसानी से ये हिल रहा है। लेकिन इसमें बुलबुले छूटने का मतलब यही है कि ये लीक है और इससे ही पानी लोगों के घरों में जाता है। प्रशासन की इस लापरवाही ने कई घरों को उजाड़ दिया। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनके घरों से अर्थियां उठी हैं। जी हाँ, अर्थियां। प्रशासन की लापरवाही ने सिर से पिता का साया छीन लिया तो अब एक पिता से उसकी बच्ची छीन ली। पौड़ी कला गांव में फैले डायरिया ने कई घरों की खुशियों को भी तबाह कर दिया। ये जानलेवा हो गया। अब तक 5 लोगों की इस गांव में मौत हो चुकी है। ऐसे ही एक विशाल बर्मन है जिनके परिवार में हम इस समय पहुंचे हुए हैं और चूंकि जब गांव पहुंचे तो पूरा गांव ही एक तरीके से इकट्ठा हो गया। परिवार वाले समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार हो क्या गया था उनके परिवारों को। कोई समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ एक बच्ची की हो गई डेथ और पिताजी की हो गई। पिताजी मेडिकल में हो गए और यहाँ से बच्ची को ले गए तो पाटन में डेथ हो गई। मतलब बच्ची आपकी थी? जी। कितने साल की? 6.5 साल की सर। गांव में डायरिया का प्रकोप फैला, हर घर में बीमारी ने दस्तक दी, लोगों की मौत हुई तो पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। लेकिन पड़ताल के दौरान एक जगह हमको नल से पानी आता हुआ दिखा। जब हमने ग्लास में भरकर देखा तो आंखें खुली रह गईं, क्योंकि पानी पीला और गंदा था, जिसे पिया तो बीमार होना तय है। वैसे तो गांव में पानी की सप्लाई बंद कर दी है, लेकिन जब हम गांव का निरीक्षण कर रहे थे, हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार जब कर रहे थे, तब यहां पर हमें एक पाइप नज़र आया जिसमें से पानी अभी भी आ रहा है, जो पानी का स्रोत है उससे थोड़ी ही दूर में है। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये पानी आखिरकार क्यों लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। ये मेरे हाथ में ग्लास है
और यही पानी जो है वो ये परिवार वाले लोग पीते हैं। मैं इसको भर के बताता हूँ किस तरीके से ये पूरा पानी पीला है। ये देखिए, इस पानी में पीलापन साफ नजर आएगा और यही पानी ये ग्रामीण पिछले 6 महीने से पी रहे हैं और उससे ज्यादा वक्त हो सकता है। ग्रामीण भी समझ रहे हैं कि इस खौफनाक मंजर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। उन्हें अंदाजा है, लेकिन मजबूरी ही कहें कि वो जानकर भी इस गंदे पानी को पीकर मौत को दावत दे रहे थे। तथा वार्ड नंबर 10 से जब से 1 हफ्ते करीब हो गए तो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। इसके पहले तो वैसे ठीक आता था पानी, अभी जो बंद है इस वजह से थोड़ा सा पानी क्या है, बरसात की वजह से नाली है तो नाली का झिर लगी है। हालात बिगड़े, स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हुई, कैंप लगाकर जांच की जा रही है, दवाइयां भी दी जा रही हैं और सलाह दी जा रही है कि पानी को उबाल कर पिएं। अधिकारियों के मुताबिक घर घर जाकर जांच की जा रही है और हर संभव इलाज किया जा रहा है। ये एक समय ऐसा रहता है जब बारिश की शुरुआत होती है, तो चूँकि डायरिया के मरीज हर साल आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो जो हमारा जबलपुर ज़िला है, इस जबलपुर ज़िले में इसकी शुरुआत देखी गई थी सिहोरा ब्लॉक से और वहाँ पर 2 मौतें भी हुई थी डायरिया से और उसके बाद स्थिति बिल्कुल कंट्रोल कर ली गई। हमारा दस्तक अभियान चल रहा है जिसमें घर घर जाकर लोग सर्वे कर रहे हैं, तो इसलिए सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। जब हमने नल जल योजना के तहत हुई इस लापरवाही को लेकर कलेक्टर से बात की तो उन्होंने जांच की बात कही है। ये जो डायरिया की शिकायतें 3 गाँव में हमारे आई थी, वहाँ पे हमने स्वास्थ्य विभाग के दल भेजी थी और साथ साथ जो पानी की जांच करने वाले दल हैं उनको भी भेजा था। डायरिया परड़िया जो गांव है उसमें डायरिया के कुछ मरीज मिले थे। एक अपना इसके महगावा के पास एक गांव है, वहाँ पर भी कुछ मरीज पाए गए थे और पानी की व्यवस्था सुधारने के निर्देश जो है सीओ जनपद पंचायतों को दिए गए। बाकी सारे ग्राम पंचायतों को भी दिया गया कि जहाँ कहीं भी पानी को चेक करने, यदि खराब पानी आ रहा है तो टैंकर से प्रदान करें। बेशक जांच होगी, उम्मीद है कुछ कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि इस लापरवाही ने सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी है। कई घरों से अर्थियां उठा दी हैं। कम से कम अब तो लापरवाही को सुधारा जाए ताकि ना तो पौड़ी कला गांव में अभी स्थिति बने और कोई दूसरा गांव भी पौड़ी कला जैसे हालातों से ना गुजरे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रशासन है, तंत्र है, बजट है, पैसा है, सुविधाएं हैं, अधिकारियों के पास अनुभव है, तो फिर इंतजार किस बात का होता है। यही हालात आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाए और हम कोशिश करते हैं कि प्रशासन जागे और अब आने वाले सालों के लिए इस तरह के हालातों बनने का इंतजार ना करें। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो अब आप खुद ही तय करिए कि किसकी लापरवाही है। डायरिया से मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर नल जल योजना के तहत इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती तो शायद पौड़ी कला गांव में मातम नहीं मनता।